पूरी दुनिया में KFC पर जवाल है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर KFC मुकम्मल उरूज पर है। आखिर इसकी क्या बुनियादी वजह है कि पाकिस्तान के अंदर KFC हर गुजरते दिन के साथ कोई नई ब्रांच खोल लेता है, जबकि बैरूने मुल्क खास तौर पे अमेरिका जहां से KFC निकला था वहां पर ये जवाल पजीर है। आज की इस वीडियो में इन दोनों चीजों का बखूबी जायजा लिया जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको KFC पसंद है या नहीं, सबसे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि केंटकी फ्राइड चिकन यानी KFC की हिस्ट्री आखिर है क्या। केंटकी फ्राइड चिकन दहाइयों से एक यादगार अमेरिकन ब्रांड रहा है। मुल्क भर में खानदान रात के खाने की मेज पर इकट्ठे होकर ओरिजिनल रेसिपी चिकन की बाल्टी, मैश्ड पोटैटो, ग्रेवी और बिस्किट्स का मजा लेते रहे हैं अमेरिका के अंदर। मैं जानता हूं कि मैं अकेला नहीं हूं जिसकी ऐसी अच्छी यादें KFC के साथ वाबस्ता हैं। आप लोगों को भी यकीनन ये पसंद होगा और ये फास्ट फूड चेन की कामयाबी की सबसे बड़ी मिसाल हुआ करते थे इंटरनेशनली। और हरीफ ब्रांड्स खुद को खुशकिस्मत समझते थे कि अगर किसी तरह के KFC के इस जादू की थोड़ी बहुत नकल ही कर पाते। लेकिन आज ये बात अजीब लगती है क्योंकि अब वो सूरत हाल नहीं है। वो इतने मकबूल नहीं रहे जितने वो हुआ करते थे और माली तौर पर भी काफी पस्ती का शिकार रहे हैं। इसे साबित करने का सबसे आसान तरीका अमेरिका में उनके रेस्टोरेंट्स की तादाद को देखना है, जो काफी अरसे से मुसलसल कम हो रही है। KFC के बेहतरीन दौर का तयन करना भी मुश्किल है। अगर आप सबसे ज्यादा फरोख्त या ब्रांचों की बात करें तो 2004 के आसपास का वक्त होगा जब KFC बहुत ज्यादा चलता था अमेरिका में। मार्केट पर कब्जे के लिहाज से 1970 की दहाई बेहतरीन थी और अगर आप मायार या कस्टमर के इत्मीनान की बात करें तो ये दलील दी जा सकती है कि उनका सुनहरी दौर वो था जब कर्नल खुद इंचार्ज थे, यानी 1964 से पहले। ये फास्ट फूड की दुनिया की बड़ी कहानियों में से एक है। इसलिए आज मैं मुख्तलिफ मालिकान का जिक्र करते हुए KFC के इर्तिका पर बात करूंगा और इन 5 बड़ी वजूहात की निशानदही करूंगा जो मेरे ख्याल में इनके जवाल की जो सबसे बड़ी वजह है वो बाहर के मुल्कों में बनी, और पाकिस्तान में इनकी तरक्की की भी 5 जो बुनियादी वजूहात हैं वो आपके सामने पेश करूंगा। KFC के पहले मालिक कर्नल सैंडर्स थे, जिन्होंने एक भरपूर जिंदगी गुजारी। उन्होंने 6 साल की उम्र में खाना पकाना सीख लिया था क्योंकि उनके वालिद का इंतकाल हो गया था और उनकी वालदा को काम पर जाना पड़ता था। 1929 में उन्होंने केंटकी में एक गैस स्टेशन खोला और वहां ग्राहकों को चिकन और बिस्किट पेश करना शुरू किए। ये खाना इतना मकबूल हुआ कि 40 साल की उम्र में उन्होंने एक बड़ा रेस्टोरेंट खोला। 1952 में उन्होंने पहला फ्रेंचाइज खोला और जल्द ही मुल्क भर में लोगों को KFC रेस्टोरेंट्स खोलने पर कायल करने निकल पड़े। उनकी सुर्ख और सफेद धारियों वाली थीम और 11 जड़ी बूटियों वाली खुफिया रेसिपी इस ब्रांड की पहचान बन गई। 1964 में उन्होंने इसे $20 लाख में इन्वेस्टर्स को फरोख्त कर दिया। नए मालकान ने कर्नल से भी ज्यादा तेजी से रेस्टोरेंट खोले और 1970 तक इनकी तादाद 3,500 हो गई और अमेरिका का सबसे बड़ा चेन बन गया। जवाल की पहली बड़ी वजह मुकाबला है। 1970 में वो मैकडॉनल्ड से दुगना बड़े थे, लेकिन वक्त के साथ साथ दीगर ब्रांड्स ने उन्हें पीछे छोड़ना शुरू कर दिया। मसलन 1990 की दहाई में बॉस्टन मार्केट ने और 2013 में चक फिले, जिसे चिक फिल ए कहते हैं, उन्होंने KFC से अमेरिका में ज्यादा फरोख्त करनी शुरू कर दी। चिकन रेस्टोरेंट्स का एजाज भी उनसे छीन लिया। दूसरी वजह मयार और मेन्यू के मसाइल थे। नए मालिकान ने काम तेज करने के लिए खाने के मयार पर समझौता किया। खुद कर्नल सैंडर्स ने 1970 की दहाई में KFC की ग्रेवी को वॉलपेपर की लेई करार देकर उस पर सख्त तनकीद की। उसके अलावा उन्होंने फ्राइड चिकन से हटकर रोस्ट बीफ जैसी चीजें बेचने की कोशिश की इंटरनेशनली, जिससे उनकी असल पहचान बहुत मुतासिर हुई। 1986 में पेप्सी ने KFC को खरीद दिया था और उन्होंने मेन्यू में नई चीजें लाने के लिए करोड़ों डॉलर्स लगाए, लेकिन ज्यादातर कोशिशें नाकाम रही। तीसरी वजह मार्केटिंग का फुकदान था। 1980 में कर्नल की वफात के बाद ब्रांड ने अपना असल चेहरा खो दिया। चौथी वजह सेहत से मुताल्लिक बढ़ता हुआ शऊर था। लोग अब तली हुई चीजें खाने से कतराते थे। यही वजह है कि 1991 में उन्होंने अपना नाम बदलकर सिर्फ KFC कर दिया ताकि लफ्ज फ्राइड से बचा जा सके। आखिरी वजह साख है। KFC के फ्रेंचाइज मालिकान से ताल्लुकात और कस्टमर सर्विस पर हमेशा तनकीद होती रही। दिलचस्प बात यह है कि जवाल सिर्फ अमेरिका में, पाकिस्तान, इंडिया और इस तरह के दीगर ममालिक में आज भी 80% से ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं KFC के टोटल रेस्टोरेंट्स में से। पाकिस्तान के अंदर हर गुजरते दिन के साथ एक नया रेस्टोरेंट खुलता है। मिसाल के तौर पे अभी चंद दिन पहले लाहौर के लाल पुल पर इनका एक नया रेस्टोरेंट खुला है। इसी तरीके से उससे चंद दिन पहले लाहौर ही के मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग के अंदर एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट जो पहले मैकडॉनल्ड्स का हुआ करता था, अब वो KFC
KFC में रीब्रांड हो गया। इसका मतलब कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर KFC आज भी ब्लूम कर रहा है। तो इसकी बुनियादी वजूहात भी आपके सामने पेश करता हूं। सबसे पहली वजह, पाकिस्तान के अंदर लोगों को अभी तक हेल्थ से मुतालिक वो शऊर नहीं है जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लोगों को है। लोग अपनी सेहत पर खर्चा कर रहे हैं, लोग अपनी सेहत को लेकर बड़े कॉन्शियस हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा अभी तक नहीं है। लोग आज भी ये समझते हैं कि कुछ भी खा लिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर की फर्क पड़ता है। इसी तरीके से पाकिस्तानियों को सस्ते में एक VIP हाई एंड पोश रेस्टोरेंट का जो शशका है वो भी KFC के अंदर मिलता है। आप KFC के किसी भी ब्रांच में चले जाएं, वो बड़ी लेविश तरीके से तैयार हुई होती है, बड़ी खूबसूरत होती है। आप उस ब्रांच के अंदर अच्छी सीटिंग के ऊपर बैठते हैं, स्टाफ आपको बड़ा जो है हाइजीनिक मिलता है, रेस्टोरेंट का मुकम्मल एम्बियंस आपको बड़ा हाई एंड मिलता है। तो ये वो वजूहात हैं बुनियादी जिसकी वजह से लोग KFC जाना पसंद करते हैं। इसी तरीके से लोगों को KFC पहुंचकर जो सस्ते में अच्छा और मयारी चिकन मिलता है वो भी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि लोगों के दिमाग में यही बात है कि इतना बड़ा ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है, यकीनी तौर पे हमें अच्छी चीज ही खिलाएगा, इसलिए लोग वहां जाना प्रेफर करते हैं, लोग KFC पर एतमाद करते हैं। इसकी एक और बड़ी वजह यह भी है कि KFC पाकिस्तान के अंदर वो वाहिद ब्रांड है जिसने सबसे ज्यादा ब्रांचेस खोल रखी हैं। KFC से ज्यादा ब्रांचेस और किसी रेस्टोरेंट की नहीं है। फॉर एग्जांपल चिकन चीज की बात की जाए, कबाब चीज की बात की जाए, या फिर मैकडोनल्ड्स की जो इसका सबसे बड़ा कंपटीटर है पाकिस्तान के अंदर, उसकी बात की जाए, ये सब की जो ब्रांचेस की तादाद है वो KFC की निस्बत कम है। इसी तरीके से KFC की निस्बत बाकी दूसरे ब्रांड्स जो पाकिस्तान के अंदर बहुत जल्दी फैलने की कोशिश कर रहे थे, मिसाल के तौर पे बर्गर किंग तो अब खत्म ही हो गया पाकिस्तान से, इसी तरह से हार्डीज हो गया या फिर दीगर ब्रांड, ये सब ब्रांड्स भी अब तक वो मयार नहीं बना पाए चिकन का जो KFC देता है, विच इज व्हाई ये लोग अभी KFC के साथ मुकाबला करने की सिचुएशन में नहीं है। इसी तरह से पाकिस्तान के कुछ लोकल ब्रांड्स ने भी कोशिश की कि वो KFC से बढ़िया और बेहतर चिकन प्रेजेंट करें, लेकिन वो भी इसके अंदर अभी तक मुकम्मल तौर पे कामयाब नहीं हो सके। हाँ, दीगर कुछ ऐसी स्पेसिफिक रेसिपीज हैं जिनके ऊपर दीगर ब्रांड्स को थोड़ा बहुत जो है वो ग्रिप हासिल होना शुरू हुई है, लेकिन उनकी डिस्ट्रीब्यूशन अभी बहुत बहुत कम है। मिसाल के तौर पे JJ रोल्स यानी जॉनी एंड जुगनू के कुछ रोल्स, रैप्टर्स, ये बड़ी अच्छी चीजें हैं जो कि इनके चिकन रोल्स बहुत ज्यादा लोग खाते हैं, लेकिन ये रोल्स उतनी बड़ी तादाद के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे अक्रॉस पाकिस्तान जितनी बड़ी तादाद में KFC पाकिस्तान का चेहरा बन चुका है और पाकिस्तान के अंदर इनकी हजारों ब्रांचेस हैं दोस्तों। और इसके अंदर सबसे बड़ा काम बुनियादी तौर पे फ्रेंचाइजीज का है, यानी ब्रांचेस कम है, फ्रेंचाइजीज ज्यादा हैं। लोगों ने पैसे देकर नाम खरीदा है KFC का, प्रोडक्ट KFC की खरीदते हैं और इन्हीं के मसाले, इन्हीं के हर्ब्स, इन्हीं के स्टाफ के तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई करते हैं और KFC बढ़ता जा रहा है। तो KFC से ब्रांड्स पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर कभी भी डाउन नहीं होंगे, ये बढ़ते ही रहेंगे, तरक्की करते रहेंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली वीडियो की इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।